अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम एक और बिज़नेस मॉडल को डिस्कस करेंगे और इस बिज़नेस मॉडल का नाम है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये मॉडल बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर माइकल पोर्टर ने डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कोई भी बिज़नेस कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता हो तो उसको 5 तरह की डिफरेंट फोर्सेस जो है उनका सामना करना पड़ता है, जिनसे उसको डील करना पड़ता है। ये 5 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की। अगर एक बिज़नेस है वो स्टैब्लिश करना चाहता है अपने आप को एक इन्वायरमेंट में, तो क्या वो एक मोनोपोली में काम कर रहा है या वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे हर साल 2 साल या 5 साल बाद नई कंपनीज के इमर्ज होने के चांसेस हैं। तो ये एक उसके लिए थ्रेट की सूरत में सामने आता है। दूसरा इसमें पैरामीटर है वो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर के। मिसाल के तौर पर आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आपको कोका कोला पसंद नहीं है तो आप पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको सेवन अप पसंद नहीं है तो आप स्प्राइट या ड्यू की तरफ जा सकते हो। तो आपके पास एक बार्गेनिंग पावर है कि आप एक तरह से जो मैन्युफैक्चरर है आप उसको थ्रेट कर सकते हैं कि जी मुझे ये चीज़ नहीं, मुझे दूसरी चीज़ भी सेम प्राइस में और सेम क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है। थर्ड पैरामीटर होता है इसमें एग्जिस्टिंग कम्पिटिटिव राइवलरी के। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मौजूद हैं उनकी आपस में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अब मिसाल के तौर पर करीम और उबर की अगर मिसाल दें तो करीम और उबर का बहुत ज़्यादा, जिससे आप कह लें कि एक कट थ्रोट टाइप का जो है वो कंपटीशन है, क्योंकि जो करीम के कस्टमर्स हैं वो उबर में जाते हैं, जो उबर के कस्टमर हैं वो करीम में जाते हैं। ज़रा सा सर्विस लेवल अप एंड डाउन होता है तो वो एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड में शिफ्ट कर लेते हैं। थर्ड जो पैरामीटर है वो है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अगेन सब्सटीट्यूट मीन्स के जैसे कोलगेट की मिसाल लेते हैं हम फ्रेश अप से, या किसी भी और ब्रांड की मिसाल अगर आप जे डॉट की मिसाल ले लें आमिर अदनान से। ये बेसिकली आपस में सब्सटीट्यूट हैं कि अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं पसंद आती तो कस्टमर दूसरी प्रोडक्ट ले लेता है। ये इसका फोर्थ पैरामीटर। और लास्ट पैरामीटर माइकल पोर्टर ने बताया है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के। जो भी सप्लायर हैं, सप्लायर बेसिकली कौन होते हैं? एक ब्रांड है मिसाल के तौर पर, उसका जो रॉ मटेरियल है वो कौन सप्लाई कर रहा है। लाइक अगर सीमेंट की बात करें तो जिनके पास लाइमस्टोन के स्टॉक्स हैं, जो लाइमस्टोन के डीलर हैं, वो बेसिकली आपके सप्लायर हैं। तो जो सप्लायर्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि वो किस तरीके से उस इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जांपल के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टारगेट किया है हमने। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं। स्टार्टिंग विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स अगर आप अभी बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नए जो प्लेयर्स हैं, नई कंपनीज हैं, उनके आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है मुल्क की वो काफ़ी टॉक्सिक है। जीएसटी और अदर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस कंडीशन के अंदर अपना बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करना चाहेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है तो आप उसको क्लियर कट कह सकते हैं कि जी वो फ़िलहाल जो है वो लो है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। सेकंड पैरामीटर जो हम बात कर रहे थे वो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स थी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी वजह यह है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोई एक इसमें मोनोपली या कोई 3 या 4 कंपनीज़ नहीं है, मल्टीपल कंपनीज़ हैं, मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। कस्टमर्स के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जब कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो ज़ाहिर है उनकी एक जो पावर ऑफ बार्गेनिंग है वो भी हाई हो जाती है।
थर्ड वन इज़ एग्जिस्टिंग कम्पिटिटिव राइवलरी, के जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं इन मार्केट में उनकी आपस में क्या राइवलरी है, तो वो भी हाई है। अगेन जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइम पाकिस्तान में। बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी मोटी, मतलब छोटी से लेकर आप समझ लें, छोटी कंपनी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस टाइम पे अवेलेबल हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। सो एग्जिस्टिंग राइवलरी जो है वो भी ज़्यादा है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट की बात करें तो इस टाइम पे जो सब्सटीट्यूट है वो भी हाई है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एक हाउसिंग सोसाइटी से लेके दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट हो सकते हैं। आपको कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं पसंद आती तो आप दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चले जाते हैं। आप आउट ऑफ ऑप्शन नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। सो इसलिए थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। लास्ट में जो पोर्टर ने बताया कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं उनकी क्या कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो ये भी जो बार्गेनिंग पावर है ये ये हाई नहीं, ये लो है ड्यू टू लो सप्लाई बट हाई डिमांड। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो सप्लायर्स हैं वो कौन है, वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो रियल इस्टेट है, जो ज़मीनें बेचते हैं वो लोग हैं, इनके जो सरिया बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सप्लायर्स हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सप्लायर्स जो हैं वो रेत के जो सप्लायर्स हैं, रेत के डीलर्स हैं वो इनके सप्लायर्स हैं। जो ब्रिक्स ईंटों के जो सप्लायर हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सप्लायर हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कंपनीज हैं बेसिकली, वो एक तरह से इस वक्त ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो एक लिमिटेड रॉ मटेरियल के साथ ही चल रहे हैं। सो इसलिए उनकी जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है वो इस टाइम पे लो है। नेक्स्ट स्लाइड पे आई थिंक ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑलरेडी ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसके बारे में आप जितना भी ज़्यादा डिस्कस करना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, आई थिंक वो कम है। आप मोट जो इसमें मेन पैरामीटर्स थे, 5 मेन पैरामीटर्स वो आपको बता दिए। आप ये पोर्टर्स जो 5 फोर्स मॉडल है ये किसी भी इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं। आप पेंट इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं, आप इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे नेक्स्ट कोई पूछे कि जी पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, तो आप उनको ये 5 पैरामीटर्स बता सकते हैं और बेस्ड ऑन किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप ये भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल ऑटो इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो इसमें जो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर है, ये आप ज़रा ख़ुद थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि ऑटो इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है या लो है। ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लो है। उसकी रीज़न ये है कि ऑटो इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ड्यू टू मैनी रीज़न। उसमें एलसी इश्यूज़ हैं, फॉरेक्स क्राइसिस है। आप ये सोचें कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ऑटो इंडस्ट्री की हाई कैसे हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जब कंपनी आपसे 100% पेमेंट ले रही है और आपको 6 महीने बाद डिलीवरी टाइम दे रही है, इट मीन्स कि कस्टमर के पास जो पावर ऑफ बार्गेनिंग है कि वो बार्गेनिंग पावर मीन्स कि आप उससे लड़ सकते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लो है। इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री का के ऊपर पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस इंडस्ट्री की जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से करंट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर एक्ट कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो के बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं चैनल लिंक दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।